guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली सीएम प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस इसके क्वेश्चन आंसर हम इंटरमीडिएट की बुक से सॉल्व करेंगे बिकॉज फाइनल की मैथ में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर मिक्स है मैं ट्राई करूँगी उसको कवर करने का। अदरवाइज हम लोग इंटर की पूरी बुक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब अभी आने वाले सारे वीडियोज़ में। ठीक है गाइस, आई होप आपको मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आज का टॉपिक हमारा है कि अगर अपन चेंज करते हैं करेंसी रेट पे तो उसके प्रोविजंस क्या है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कब ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो एप्लीकेबल कब होगा ये सबसे पहले अपन चेक करते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले तो आपको कोई एसेट खरीदना पड़ेगा बाहर से, तब जाके तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का चेंजेस होगा ना। जब अपन फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तब तो चेंजेस होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, या फिर आपका कोई भी फॉरेक्स डिफरेंस अराइज हो रहा है आपका। ठीक है, तो इन दो केस में ही ये वाली प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कौन कौन से? जब आप असेट खरीदोगे बाहर से एंड जब आपका फॉरेन जो डिफरेंस रहता है, फॉरेक्स का डिफरेंस वो अराइज होता है तब। ठीक है, अब वो कब अराइज होता है मैम? तो वो तब अराइज होता है गाइस जब आप पेमेंट करते हो किसी फॉरेन वेंडर को। आपने किसी से सामान मंगाया, ठीक है, अब आप उसको पेमेंट करोगे। तो जब आप पेमेंट करोगे तो फिर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है बिकॉज आप आज खरीद रहे हो, आज कैश पेमेंट तो नहीं करोगे, एक हफ्ते या एक महीने या 3 महीने बाद पेमेंट करते हो। तो ये वाले 3 महीने बाद का डेट और आज का डेट में जो फर्क है उस फर्क का डिफरेंस को अपन कहते हैं फॉरेक्स का डिफरेंस। पेमेंट करते समय अगर आता है तो ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, या फिर आपने कोई भी रीपेमेंट करने का सोचा है, अपना कोई लोन जो कि आपने परचेज किया था असेट उसके बदले में लिया था। आपने अगर कोई लोन लिया है फॉरेन करेंसी में और आपने अभी लोन लिया था एंड देन आप अब जाके पे कर रहे हो उसको, तो जो डिफरेंस है उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना गाइस। तो उसी को अपन कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। मैम ये डिफरेंस तो आ गया, अब क्या करें गाइस? कोई बात नहीं, हमारे पास ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपका ब्लॉक ऑफ एसेट, अगर जो आपने परचेज किया था वो ब्लॉक ऑफ एसेट जिंदा है, एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में गाइस आप क्या करोगे? जो भी कम ज्यादा आएगा वो आप WDV से एडजस्ट कर लेना, WDV से एडजस्ट कर लेना। बट गाइस अगर आपका ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं, आपका ब्लॉक है ही नहीं, तो उस केस में गाइस आप कैपिटल रिसीट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। क्योंकि गाइस वैसे भी PGBP के सेक्शंस में अगर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस ही लगता है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है ब्लॉक तो एडजस्टमेंट कर लो, नहीं कर रहा है तो आप कैपिटल या फिर रेवेन्यू रिसीट में ले लो, कैपिटल या फिर रिसीट ले लो, एक्सपेंडिचर ले लो। ठीक है, कैपिटल वाला। ठीक है, अब गाइस आप कोई भी चीज, कोई भी एसेट को अगर कैपिटलाइज कर चुके हो अपने एसेट्स को, तो वो PL अकाउंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये तो कॉमन सेंस की बात आपको पता ही होगी। अब जो 44 गाइस ये सेक्शन का नंबर है 44A। ठीक है, ये जो सेक्शन 44AA है वो एप्लीकेबल होता है असेट्स जो कि कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, कैपिटल एसेट में नहीं एप्लीकेबल होता क्योंकि ये कैपिटल एसेट पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल एसेट नहीं होता है। तो जो भी डिफरेंस PL अकाउंट में आएगा वो AA में आता है। ठीक है, और ये सिंगल A में आता है। आप एक एग्जाम्पल से समझो, ये राम है और ये जॉन है। जॉन है USA का, तो इसने क्या किया, 1 लाख US का सामान बेचा राम को और एक्सचेंज रेट उस समय 70 रुपये चल रहा था। ठीक है, तो मशीन की जो एंट्री हुई आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 7 लाख की हुई। ठीक है, वो बोला कि मैं 4 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो जॉन बोला ओके। 4 महीने बाद जो फॉरेक्स का रेट था वो 75 हो गया, पहले 70 था आज 75 हो गया। अब आप बैंक से पेमेंट करोगे तो 7,50,000, 7,50,000 पेमेंट करोगे बैंक से। ठीक है गाइस, तो अभी अपन देख लेते हैं जनरल एंट्री क्या होगी। देखो गाइस आपने मशीन खरीदा 7 लाख रुपीस की यहाँ पर। ठीक है, तो 7 लाख से आपने डेबिट किया जे को, उसके जब आप पेमेंट कर रहे हो 4 मंथ बाद, ठीक है, तो कितने में करोगे? 75 के हिसाब से। तो बैंक से पेमेंट जाएगा तो 7,50,000 बैंक से चला गया। जे जो था वो तो 7 लाख से आपका जो स्टैंड कर रहा था यहाँ पर, तो ये अपन सेट ऑफ भी उसको उसी अमाउंट से करते हैं। तो गाइस आपको लॉस हो गया 50,000 का यहाँ पर। तो गाइस जो 50,000 का लॉस है
उसी का अपन यहाँ पे ट्रीटमेंट सीखे कि अगर आपका ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो आप WDV से एडजस्ट कर देना, अगर ब्लॉक नहीं है तो उस समय अपन कैपिटल इसको रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे। आई होप गाइस आपको ये प्रोविजन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ठीक है गाइज, अब आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ मैं। गाइज अगर आप चिंता कर रहे हो कि मैम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो गाइज चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे एक वीडियो में, एक सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आप अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझो। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐसा डेप्रिसिएशन जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हम। मतलब मैम इसका मतलब अभी तक गाइस आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है बट वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है, आप इतना प्रॉफिट कमा ही नहीं पाए कि आप आज तक वो डेप्रिसिएशन को पूरा एब्जॉर्ब कर पाओ। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट पीरियड तक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए इसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ होते रहता है। तो गाइस अब कुछ कंडीशन है जो अपन देख लेते हैं इसको लेके। मिस्टर राम है, ये 3 टाइप की बिजनेस इनकम कमाते हैं, मतलब सॉरी, एक बिजनेस इनकम कमाते हैं, एक इनका घर है जहाँ से रेंट कमाते हैं, और एक जगह सैलरी कमाते हैं। तो यहाँ पे वो 100 रुपये कमाते हैं, यहाँ 30 रुपये कमाते हैं, यहाँ 20 रुपये कमाते हैं। ठीक है, उनका जो डेप्रिसिएशन था अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो 140 रुपये का था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से माइनस किया तो 40 का लॉस आ गया। अब लॉस आ गया तो सोचे चलो HP की इनकम से मैं क्या करूँ, सेट ऑफ कर दूं। तो यहाँ से सेट ऑफ हो गया तो ये -10 लॉस हो गया अब, है ना। तो अब लॉस था तो ये बोले चलो सैलरी से माइनस कर दो, तो गाइस आप नहीं कर सकते। गाइस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अपन एक नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता दूं जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक इंसान बिजनेस या फिर जॉब एक साथ नहीं कर सकता, एक बार में एक ही काम कर सकता है, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मानते हैं। उस वजह से उन लोग कहते हैं कि सैलरी की इनकम से आप अपना PGBP का लॉस नहीं सेट ऑफ कर सकते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जाओगे जॉब करने, पहले वहां से पैसे कमाओगे, फिर अपना दिमाग लगा के एक ऐसा बिजनेस करोगे जिसमें आपको पूरा लॉस होता रहेगा, इस सैलरी की इनकम वहां सेट ऑफ करते रहोगे। तो ये वाला जो नुकसान डिपार्टमेंट को हो सकता है उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या लाया कि सैलरी की इनकम से आप कोई भी सेट ऑफ नहीं कर सकते बिजनेस का, ध्यान रखना बिजनेस का। ठीक है, तो ये तो बिजनेस का ही लॉस था, इस वजह से ही तो हो रहा है ना सब। तो यहाँ पर आपको 10 का लॉस हो गया। अब आपकी सैलरी इनकम 20 थी तो 20 टैक्सेबल हो गई इस साल में। अब नेक्स्ट ईयर आपने 100 रुपये इनकम कमाई बिजनेस की, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 120 का था, और पिछले साल का जो 10 बचा है ना, ये देखो 40 था, 40 में से यहाँ तो 30 की इनकम थी तो 10 बच गया था, तो 10 इस साल अपना कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इसमें सब 30 आपका क्या हुआ, 30 अब आपको फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है। आप इसको इनफाइनाइट ईयर तक कर सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को लेके, कैरी फॉरवर्ड और ये सब भी मैंने आपको साथ साथ में सिखा दिया। अब गाइस कुछ केसेस देख लेते हैं जब डेप्रिसिएशन लगता है। ये वाला केस गाइस बहुत ध्यान से समझना, इसके ऊपर बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस तो आज आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एकदम इजी है कॉन्सेप्ट, कुछ रखा ही नहीं है इसमें, ध्यान से देखना। जब गाइस डेप्रिसिएशन अपन को देखना है ऐसे केसेस में जब अमलगमेशन हो रहा है, मतलब कोई 2 कंपनी थी अब वो जुड़ के एक हो जा रही है, हम और तुम कंपनी थी अब वो नहीं, तुम और तुम थी अब वो हम बन गई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अमलगमेशन हुआ। कंपनी ए थी कंपनी बी थी, ये दोनों जुड़कर एक कंपनी बन गई, तो ये अमलगमेशन हुआ। डीमर्जर क्या होता है, कंपनी ए थी तो वो टूट गई, घर टूट जाता है, ऐसे टूट गई, तो ये एक्स कंपनी बन गई और वाई बन गई, एक्स लिमिटेड बन गई। इसका एक यूनिट था, मतलब जो वो एक्स लिमिटेड बन गया, इसका जो दूसरा यूनिट था वो ए लिमिटेड बन गया। तो अब ये अलग और ये अलग, ये दोनों दो अलग अलग थी, लोग एक हो गए, तो ये अमलगमेशन हुआ। ये एक थी ये अलग हो गए, तो ये डीमर्जर हुआ। ठीक है, अब सक्सेशन का मतलब अभी ए एंड कंपनी पार्टनरशिप कंपनी थी, वो ए लिमिटेड कंपनी बन गई, और ये एसोसिएशन थी वो भी ए लिमिटेड बन गई, मतलब कोई 2 छोटी छोटी चीजें थी वो बड़ी हो गई एक साथ। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे सक्सेशन हो गया, मतलब प्रमोशन होता है वैसा टाइप का सक्सेशन हो गया। तो गाइस अब अपन को इसमें देखने की डेप्रिसिएशन का क्या खेल है, मीनिंग समझ गए आप। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेंगे तो देखो, जितने दिन गाइस आपका कंपनी ए में था, अमलगमेशन हो गया आपका, ठीक है, कंपनी ए में जितना भी था उसके हिसाब से अपन डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसका गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन मैथ में दिया है, अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, चिंता मत करना। डीमर्जर के केस में गाइस कैसे करते हैं कि
डेप्रिसिएशन दोनों के बीच में लगा देंगे अपन, एक्स और वाई के बीच में। ये भी डेज के हिसाब से होता है, डेज के हिसाब से। सक्सेशन को होता है तब कैसे होता है, डेप्रिसिएशन अपन असेट में लगाते हैं, जो भी पार्टनरशिप डीड में कहा गया वैसे लगा दो, या तो फिर ए लिमिटेड जो कि सक्सेशन जो बन गई है अब वो जैसे चाहेगी वैसा लगाएगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। गाइस इसमें डेज काउंट करते हैं अपन, इतने दिन इसके पास रहा, इतने दिन इसके पास रहा, उसके हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन बनाने से ही आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया पाएगा। ठीक है, हमारा नया टॉपिक है गाइस, जिसमें अपन को देखना है कि हम लोग को एक इन्वेस्टमेंट का ना डिडक्शन मिलता था। गाइस वैसे तो ये वाला जो डिडक्शन है वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, मतलब ये 1 अप्रैल 2015 से लेके 31/3/2020 तक मिल रहा था। ठीक है, बट फिर भी से गाइस अपन को पढ़ लेना चाहिए एक बार फॉर नॉलेज पर्पस, इसलिए पढ़ा रही हूँ। हम लोग को एक इन्वेस्टमेंट में ना डिडक्शन मिलता था, इसका सेक्शन था 32 AD। इसके अंडर पे अपन को प्लांट एंड मशीनरी में मिलता था, याद रखना गाइस, प्लांट एंड मशीनरी में, और किसी में नहीं मिलता था। ठीक है, एप्लीकेबल कब होता था गाइस ये सेक्शन, ये एप्लीकेबल तब होता था जब कोई भी एसएससी है ना, कोई भी इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो सेटअप कर रहा है अपना एक इंडस्ट्रियल, मतलब कोई ऐसी नोटिफाइड एरियाज है वहां पर वो जाके ना दुकान खोल रहा है, दुकान इन द सेंस अपना बिजनेस खोल रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएगा, प्लांट्स लगाएगा, उस वजह से वहां का ग्रोथ होगा। तो कौन से एरिया में, बिहार में, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये 4 जगह पे अगर आप अपना इंडस्ट्रियल सेटअप करोगे तो आपको डिडक्शंस मिलता है इन्वेस्टमेंट का ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। कौन सा जगह था मैम, बिहार, तेलंगाना, यूपी, बिहार, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, एसएससी को किसमें मिलेगा, जब वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, टाइम लिमिट इसकी थी गाइस 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31/3/2020 तक का। ठीक है, कितने रुपए का डिडक्शन मिलेगा मैम, 15% का गाइस आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन मिलता है। कितने परसेंट का मिलता है, 15% का मिलता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है गाइस, लॉक इन पीरियड मतलब मैम, लॉक इन का मतलब होता है पूरे 5 साल तक आप इस असेट्स को नहीं सेल कर सकते। अगर आपकी लाइफ में वो सेट आ गया है तो 5 साल तक आप उसको नहीं बेच सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो लॉक हो जाएगा वो 5 साल के लिए। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आप अमलगमेशन हो गया आपका, या फिर आपका डीमर्जर हो गया, या आपका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसमें आप फर्म थे आप कंपनी बन गए हो, या कंपनी से एलएलपी बन गए हो, तो ये सारे केसेस में गाइस चलता है। ये 5 ईयर का कॉन्सेप्ट फिर आगे से काउंट होते जाएगा, मतलब कंपनी ए थी, उसका 3 साल हो चुका था, अब कंपनी प्लस कंपनी बी हो गई, मतलब इनका अमलगमेशन हो गया, तो ये 4 और 5 2 साल बचेगा अब इसका। ठीक है, 3 के आगे से काउंट हुआ। ठीक है गाइस, तो लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट कब एक्सेप्ट कब कब है, अमलगमेशन, डीमर्जर एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एसेट कौन कौन सा अलाउड है ये देखना पड़ेगा। तो भाई सेकेंड हैंड एसेट्स आप यूज नहीं कर सकते ना, ऐसे मत सोचना कि सेकेंड हैंड गुड्स को मैं बना लूंगा तो बेस्ट रहेगा, बिल्कुल नहीं, ये आप यूज नहीं कर सकते। आपके ऑफिस में आप एसी फिट करवाओगे सोच रहे हो, नहीं करवा सकते गाइस। एसी फिट करवाओगे वो कोई प्लांट एंड मशीनरी है और वो आपकी कोई बिजनेस में काम आ रही है, उसकी वजह से क्या वहाँ एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं ना, तो नहीं माना जाएगा। कोई कार खरीद लिया आप अपने घूमने फिरने के लिए, नहीं मिलेगा कोई आपको अलग से अलाउंस। आपने अपने पर्सनल चीज खरीद ली, आपने 35 AD का सामान खरीद लिया, या फिर अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ये सारी चीज अगर गाइस आप खरीदते हो तो आपको ये सेक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब अपन पूरा एक बार फट से पढ़ लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी हो जो कि अपना बिजनेस इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप कर रहा है, कहाँ पर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर यूपी में, तो उस केस में गाइस आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी नया खरीदोगे, सेकंड हैंड नहीं लोगे, ऑफिस वाला नहीं लोगे, व्हीकल नहीं लोगे, पर्सनल नहीं लोगे, 35 AD नहीं लोगे, सॉफ्टवेयर नहीं लोगे, तो और उसको आप संभाल के रखोगे 5 साल तक। बट हाँ, अगर आपका अमलगमेशन होगा, डीमर्जर होगा या रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो चलता है। कितना परसेंट मिलेगा डिडक्शन, 15% मिलेगा, जितना आपने एसेट का जितने का आप खरीदे उसका 15%। जो एसेट का कॉस्ट है ना प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में जो आपका कॉस्ट है उसका 15% आपको मिलेगा। आई होप गाइस आपको ये सेक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स बहुत 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 ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस, ये तो बहुत ज्यादा खेलता है, इंटर में फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से एकदम कंपलसरी क्वेश्चन आता है, फाइनल में भी आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो गाइस एमसीक्यूज तो इसमें से क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन बहुत ज्यादा, स्टार मार्क कर लो इसको। ठीक है गाइस, तो देखो सबसे पहले तो
डिडक्शन फॉर स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट। गाइस अगर आप कुछ पैसे कोई स्पेशल अकाउंट में जमा कर रहे हो, कोई स्पेशल अकाउंट में आप जमा कर रहे हो अपने पैसे, तो उस केस में गाइस आपको ना स्पेशल डिपॉजिट डिस्काउंट मिलता है, मतलब डिस्काउंट बोल रही हूँ, डिडक्शन मिलता है। ठीक है, आपको डिडक्शन मिलेगा कि आपने अरे आपने यहाँ पे जमा किया, अरे वाह वाह वाह, आपको मिलेगा डिडक्शन, ऐसे करके ना आपको डिडक्शन देंगे। ठीक है, तो ये टी के बिजनेस में, कॉफी के बिजनेस में और रबर के बिजनेस, ये 3 बिजनेस बहुत ज्यादा प्यारा है इनको, इसलिए टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर। ठीक है, तो इन सेक्शन में अगर आपने डिपॉजिट किया, स्पेशल डिपॉजिट किया, मैम कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा। देखो अगर गाइस आप ऐसा काम कर रहे हो, मतलब आप ग्रो कर रहे हो, आप चाय उगाते हो, आप कॉफी उगाते हो, आप रबड़ उगाते हो, ठीक है गाइस, तो आप ये सब चीज ग्रो करते हो अगर, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। मैम कितना पैसे जमा करना पड़ेगा, चलो बताती हूँ मैं। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, आपको पहले तो मैं बताऊंगी कि डिडक्शन कितने का मिलेगा। अगर गाइस आपने अपनी जो पीजीबीपी की इनकम है, जितनी इनकम आ रही है उसका 40% अगर आप जमा कर देते हो, जिसमें आप अपना पिछले साल का पीएल और अपना कोई भी डिडक्शन नहीं लियो, मतलब जब आपका नेट प्रॉफिट आया ना, उसमें से आपने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना आपका, उसमें से आप क्या किया 40% जो था वो जमा कर दिए, या फिर कोई भी अमाउंट जमा की हो स्पेशल अकाउंट में, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने का गाइस आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर से सुनो, 40% आपकी जो प्रॉफिट हुई है उसका, या जितना भी आप जमा किए हो, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। सीधी सी बात ये कि गाइस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप अपना पूरा का पूरा पैसा डिपॉजिट कर दो। यहाँ पे अगर 100% आ जाएगा तो उस केस में इन दोनों में से लोअर कौन हुआ, 41, तो गवर्नमेंट चाहती कि कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 40% आप जमा करो, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ कब कर सकते हो गाइस, अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल पर्पस है तो उस केस में गाइस आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो पैसे। ठीक है, अदरवाइज गाइस अगर आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है, आपकी मौत होने की वजह से, डेथ हो गई किसी की, उस वजह से उसका बिजनेस बंद हो गया, तो फिर ठीक है, या फिर अगर आपके बिजनेस का लिक्विडेशन हो जाता है, तो इन दोनों केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, डेथ हो जाने पे, लिक्विडेशन हो जाने पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, बट मतलब सॉरी डिडक्शन मिल जाता है। अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो वो नेचुरल चीज है ना, नेचुरल डेथ हो जाना, या फिर कोर्ट बोल रही कि तुमको कोई जरूरत नहीं बिजनेस करने की, चलो लिक्विडेट करो बिजनेस, बंद करो अपने बिजनेस को, तो इन दोनों केस में गाइज आपको डिडक्शन मिलता है। बट गाइज आपने डिजोल्यूट कर दिया, मतलब खुद की चॉइस आपने डिजोल्व कर दिया अपना बिजनेस, या ताला लगा के चले गए वहां से, तो उस केस में गाइज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अब। ठीक है, विड्रॉ करोगे तो उसके बाद टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हो और उस वजह से पैसे निकाल रहे हो तो। क्लियर होगा, इस कॉमन सेंस लगाओगे तो क्लियर हो ही जाएगा। किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बिजनेस से पैसा तो निकालेंगे ही ना, लिक्विडेट हो गई कोर्ट की वजह से तो पैसे निकालेंगे ही। बट गाइस आपने फालतू में अपना बिजनेस बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, ये तो एकदम फालतू रीजन है, आपको टैक्स देना पड़ेगा आप निकालोगे तो। मैम कितने दिन तक के पैसे को संभाल के रखना है, गाइस 8 साल की बात है, बस 8 साल की बात है, बस 8 साल रख लो संभाल के, फिर आपकी जीवन में मस्त सब डिडक्शन ही डिडक्शन होंगे। ठीक है मैम, उसके फिर एक्सेप्शन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट को सेल कर देते हो कोई भी चीज, या फिर आपने अपना कंपनी से सॉरी फर्म से कंपनी बनाया अपने आप को, फर्म से आप अपने आप को कंपनी बना रहे हो, तो ये दोनों केस में आपके ऊपर ये 8 साल की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ये नहीं होगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब गाइस इनकम कितनी टैक्सेबल होती है, तो गाइस अगर आप चाय का बिजनेस करते हो, चाय 40 रुपए 40 रुपए 46 रुपए, चाय चाय चाय, तो इस चाय जो है वो 40% के हिसाब से टैक्सेबल होती है, 60% इसका एग्जाम्प्ट होता है एज एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, 40% ही टैक्सेबल होती है। कॉफी अगर आपकी रोस्टेड टोस्टेड अगर दो चीज लगी रहती सिर्फ, तो 25% टैक्सेबल होती है, बाकी के पूरा एग्जाम्प्ट होता है। और अगर अपना रोस्टेड टोस्टेड और बहुत सारा च्यूड ये सब भी करते, 4-5 चीज अगर एक साथ कर रहे हो आप गाइस, तो फिर आपका 40% आपका टैक्सेबल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है ना, इसलिए उसको 40% कर दिया टैक्सेबल। और रबड़ का 35% है, रबड़ 35%। आई होप गाइस आपको ये वाली प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली याद भी रहेगी और आपको फ्लोचार्ट पसंद भी आएगा। एक बात बताना मैं भूल गई गाइस कि आप पैसे कहाँ जमा करोगे, गाइस आपको नबार्ड में जमा करना है अपने पैसे, ये वाले जो आपने जमा करना है ना, ये पैसा आपको मिनिमम वाले ये नबार्ड में जमा करोगे आप,
6 महीने के अंदर अंदर कर देना। जैसे आपकी रिटर्न ऑफ इनकम आपने फाइल किया, उसका जो ड्यू डेट रहता है वो उसकी 6 महीने के अंदर अंदर आपको पे कर देना है, और आपको सीए से ऑडिट भी करवा देना है। ठीक है, सीए से ऑडिट करवा के आप 6 महीने के अंदर पैसे जमा करवा दो नाबार्ड में फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग। ठीक है गाइज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस चलो एक नया सेक्शन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है साइट रिस्टोरेशन फंड। गाइस अभी हमने जो फंड पढ़ा है उसके जैसा यही सेम टू सेम उसका एकदम सगा भाई है, मान लो आप 35 ABA। ठीक है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है गाइस? जैसे कि वो सेक्शन टी कॉफी रबड़ पे एप्लीकेबल था, ये है आपका प्रोक्योरिंग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। गाइस अगर आप नेचुरल गैसेस में डील करते हो, उसका प्रोक्योरमेंट, उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रोडक्शन करते हो, तो उस केस में गाइस इसका नेचुरल गैस का, तो उस केस में आपको ये वाली सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको इसके लिए कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि आप एग्रीमेंट करोगे गवर्नमेंट के साथ, और आपको अपने पैसे जमा करवाना रहेगा या तो SBI बैंक में, या तो फिर कोई ऐसा बैंक जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है आपको, स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है, या तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, और आपको SBI या फिर स्पेसिफाइड बैंक के साथ आपको अपने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। आप कब तक पैसे जमा करवाओगे अपने? बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछला साल खत्म होने से पहले पहले आपको अपने पैसे जमा करवा देना है, प्लस आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पिछले साल खत्म होते तक पैसे जमा करवा देने हैं और ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्वांटम, कितना कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है मैम, कितना डिपॉजिट करना है गाइस? ज़्यादा नहीं करना है। पिछले वाले में 40% था, यहाँ पर 20 है। आप 20% से ज़्यादा यहाँ पे करोगे तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि मिनिमम है ना। आप चाहो जितना कर सकते हो, बट डिडक्शन कितने का मिलेगा आपको? डिडक्शन चाहिए रहता है ना। डिडक्शन कितने का मिलता है? 20% ऑफ PGBP इनकम, जितनी भी इनकम है उसका 20%, या तो आपने जितना जमा कर दिया वो, दोनों में से जो कम है, मिनिमम। पिछले में 40 था। ठीक है गाइस, अब आपको विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो जब आप अपना कोई स्पेसिफाइड पर्पस जिसमें बिजनेस कंटिन्यू हो, ऐसा कोई पर्पस है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर गाइस आप क्लोज करते हो, अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हो, तो जो भी आप विड्रॉ किए हो अमाउंट अगर आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो, मतलब जैसे कि आपने 100 रुपीज़ विड्रॉ किया और अपने गवर्नमेंट को 30 रुपीज़ पे किया, तो जो 70 रुपीज़ आपका जो हो रहा है वो टैक्सेबल होगा, बिकॉज गाइज आप बिजनेस बंद कर रहे हो। बिजनेस बंद करने से आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और आप स्पेशल पर्पज से कोई निकाल रहे हो तो उस केस में आपको टैक्स नहीं लगता है। लॉक इन पीरियड गाइज सेम टू सेम है, 8 साल का यहाँ पर भी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गाइज आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।